नमस्कार दोस्तों। हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात कर रहे थे, सेल्फ नॉलेज एंड सेल्फ रियलाइजेशन पे। तो पहले तो हम ये समझे कि हमें सेल्फ नॉलेज की जरूरत क्यों है, हमें सेल्फ को जानना क्यों है। तो देखिए, सेल्फ जिस प्रकार आप समझें कि ये पूरा जो यूनिवर्स है, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, पांच धातु, पंच महाभूत सॉरी, जो हैं हमारे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, गगन, आकाशा जिसे हम कहते हैं। इसके ऊपर ये पांचों धातुओं, महाभूतों के से भी ऊपर जो एलिमेंट है, उसको योगियों ने माइंड का नाम दिया है, मन का। और मन से भी ऊपर जो बताई गई है, उसको बोला गया है आत्मा, यानी कि सेल्फ। तो सेल्फ नॉलेज का मतलब है कि हम अपने आत्मा को जानें, आत्मा को का अनुभव करें। देखिए, आप अपने शरीर की सजावट के लिए रोज शीशे के सामने आते हैं, परंतु आपने कभी भी अपने आत्मा का को ना तो देख पाया है, ना ही उसको जान पाए हैं। और अगर मैं बात करूं तो पूरा जीवन व्यतीत होता रहता है, परंतु हम अपने आप को ही नहीं जान पाते। आत्म मतलब एक बड़ा, जिसे मैं कहूं कि बॉलीवुड इंडस्ट्रीज की कई फिल्मों ने उसको बड़ा गलत तरीके से भी प्रेजेंट किया है कि एक आत्मा है, वो घोंसली नेचर है। ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट बड़ा एक अलग है आत्मा का, कि आत्मा बेसिकली जहां से आपकी मैं का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। मैं यानी कि इसको इंग्लिश में कहा जाता है आई। तो आई यानी कि एक आइडेंटिफिकेशन सेंटर है आपका, जहां पे आप अपने आप को आइडेंटिफाइड करते हैं कि मैं क्या हूं, किस परिवार से हूं, लड़का हूं, लड़की हूं, आपकी नेशनैलिटी, आपकी धर्म, कास्ट, नॉलेज, प्रोफेशन, रिलेशन, ये सारा का सारा जो कोर सेंटर है, जहां पे आपका मन फंक्शन कर रहा है, उस सेंटर को हम आई कहते हैं, यानी आत्म सेंटर कहते हैं। परंतु वह आत्मा नहीं है, वह हमारा ईगो सेंटर है, दैट इज अ आइडेंटिफिकेशन सेंटर, जहां पे हमारे कैरेक्टर की हमें एक आइडेंटिटी मिलती है। बट आत्मा उससे भी एक विस्तार, और जिससे मैं बात करूं सेल्फ, उससे भी एक बहुत बड़ा, जिसे कहूं अलग, उससे हटके है। क्योंकि सेल्फ पे कोई भी आइडेंटिटी, कोई भी चीजें नहीं स्टिक होती, वो उससे बिल्कुल ही पृथक रहता है। तो सेल्फ को जब आप जानते हैं, तो आपका जीवन को जो देखने का नजरिया है, वो बिल्कुल ही बदल जाता है। और मैं बात करूं जीवन के लिए के स्तर पर, तो जैसी दृष्टि